हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले दोस्तों, गृहिणी मधुपरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि बसंत पंचमी कब है और इसका क्या महत्व है। और दोस्तों, बसंत पंचमी के पीछे की कहानी क्या है और इसमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को सहज और सुंदर बना सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए खास उपाय है, हम इसमें बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, आपका समय न लेते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बसंत पंचमी का महत्व इस कारण से है कि इस दिन का संबंध ज्ञान और शिक्षा से है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन विद्या, कला, विज्ञान, ज्ञान और संगीत की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। अतः इस दिन भक्त सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती मंत्र का जाप करते हैं और देवी मंदिरों में जाकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी की कहानी इस खूबसूरत त्योहार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी है, जो प्रेम के हिंदू देवता काम और उनकी पत्नी रति की कहानी है। इस कथा के अनुसार भगवान कामदेव को भगवान शिव ने उनके गलत कर्मों के कारण भस्म कर दिया था। नतीजतन उनकी पत्नी रति को अपने पति भगवान काम के वापस पाने के लिए 40 दिनों की कठोर तपस्या से गुजरना पड़ा था। अब वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ था कि भगवान शिव ने आखिरकार उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उनके पति को वापस जीवन दान दे दिया। उस दिन से लेकर आज तक प्रेम के देवता भगवान काम उनकी पत्नी रति के साथ भारत के कई हिस्सों में भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। बसंत पंचमी होली और होलिका दहन की तैयारी की शुरुआत का भी प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, इस त्योहार के 40 दिन बाद होलिका आता है, जो किसी भी काम को शुरू करने के लिए शुभ होता है। यही कारण है इस दिन बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं। जी हाँ, पूजन मुहूर्त हम आपको बता देते हैं। सरस्वती पूजन के लिए शुभ समय हम आपको बता रहे हैं। बसंत पंचमी प्रारंभ होगा 16 फरवरी को 2021 में, जो कि सुबह 3:36 पर इसकी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। 17 फरवरी 2021 को सुबह 5:46 पर पंचमी तिथि रहेगी और सरस्वती पूजन का मुहूर्त है दोस्तों 16 फरवरी को ही सुबह 6:58 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 5 घंटे 37 मिनट की है, ऐसा कहा जा रहा है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति की तो पेड़ पौधे एवं सब जीव जंतु होने के बाद भी यहाँ पर बहुत शांति थी। तो ये सब देखते हुए भगवान श्री विष्णु जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि प्रभु, ऐसे सब ठीक नहीं लग रहा है और यहाँ सब शांत शांत है। फिर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की यह बात को स्वीकारा और माता सरस्वती जी की उत्पत्ति की। उसके बाद से ही संसार में सबके पास सद्बुद्धि, ज्ञान और सद्भावना की प्राप्ति हुई। माता सरस्वती को ज्ञान के साथ साथ साहित्य संगीत का भी देवी कहा जाता है, इसलिए सरस्वती पूजन की जाती है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के लिए कुछ उपाय है और इसको करने से विद्यार्थियों को खास सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलेगा। माँ सरस्वती को बुद्धि, वीणा, स्वर और विद्या की देवी कहा जाता है। इस बार बसंत पंचमी पर 10 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके साथ ही इस दिन सरस्वती जी की पूजा करने से देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। वह व्यक्ति को विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए श्वेत सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, देवी माँ की पूजा में इस दिन श्वेत पुष्प, श्वेत यानी सफ़ेद चंदन, दूध, दही, मक्खन, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद तिल के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। प्राचीन काल में बालकों को बसंत पंचमी के दिन से ही शिक्षा देना शुरू किया जाता था, इसलिए इस दिन का महत्व विद्या व ज्ञान के क्षेत्र में अधिक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के लिए कुछ उपाय हैं। बसंत पंचमी पर अपनी जिह्वा को तालू में लगाकर सरस्वती के बीज मंत्र ऐं का जाप करना लाभदायक है। इससे आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी।
वसंत पंचमी के दिन अपनी पाठ्य पुस्तकों में मोर का पंख रख दीजिए, इससे आपको विद्या की प्राप्ति होगी। और तीसरा है सरस्वती की कृपा पाने के लिए बसंत पंचमी पर प्रातःकाल उठते ही हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करें और सरस्वती माँ का ध्यान करें। चौथा है दोस्तों, बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए उन्हें इस दिन से ब्राह्मी, मेघावती, शंख पुष्पी देना आरंभ करें, इससे बच्चों की बुद्धि और विद्या बढ़ेगी। और पांचवा लास्ट अंतिम दोस्तों उपाय है कि बसंत पंचमी के दिन बांसुरी के छेद से शहद भरकर तथा मोम से बंद कर दें और ज़मीन में गाड़ दें। इससे जिनकी वाणी में हकलाना, तुतलाना जैसे दोष होते हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ मिलता है। तो प्लीज़ ये उपाय आप करें अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी, अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो। और दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको हमारे उपाय कैसे लगते हैं और क्या हमारे उपाय से कुछ फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, बाय बाय।